हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि चैनल में कुछ मसला हो गया था, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज हम लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लास्ट तक सुनना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो विंग जो है वो इबो से कहता है, इबो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत बुरे हो। तो इबो कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो विंग कहता है, मुझे सोना है। तो इबो कहता है, ओके ठीक है, आ जाओ सोते हैं। उसके बाद इबो और विंग जो है वो सो जाते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग जो उठता है और सबसे पहले वो इबो को देखता है और वहाँ से उठ कर वो सीधा वांग जी के रूम में आता है और रूम पे नॉक करते कहते हैं, लंजा। तो वांग जी जो है वो उसी टाइम ही वो जाग चुका होता है, तो वो बेड पे ही बैठा हुआ था। तो विंग जो वो अंदर जाते कहते हैं, लंजा मुझे बोबो से बात नहीं करनी। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के अपने लेग पे बिठाते कहते, क्यों क्यों बात नहीं करनी, क्या हुआ। तो विंग कहते, वो बुरा है, वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है और उसने मुझे रात में ही बताया था, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो वांग जी कहते, अच्छा चलो, अच्छा है ना, सिर्फ हम दोनों होंगे, ईबो हमारे बीच नहीं आएगा। तो विंग कहता है, हाँ वो गंदा है, मुझे उससे बात नहीं करनी, वो कितना बुरा है। तो विंग जो है रोने लगते हैं। तो वांग जी जैसे चुप कराते कहते, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, वो मजाक कर रहा होगा। तो विंग कहते, नहीं वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सीरियस था, मुझे नहीं रहना उसके बगैर, प्लीज़ आप उन्हें कहे ना कि ऐसा ना करे मेरे साथ। तो वांग जी कहते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं है। इतने में जो है फिर से डोर पे नॉक होता है और वो जो है वो एंटर होते कहते, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो रूम में। तो विंग कहते, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो, मुझे सिर्फ अपने काका के साथ रहना है, तुम जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है कहते हैं, ईबो तुमने इसे ऐसा क्या कहा है जो ये इतना नाराज़ है। कुछ नहीं, बस इतना कहा कि मुझे कोई और भी पसंद है, तो बस ये नाराज़ हो गया। तो वांग जी कहता है, ईबो। तो ईबो कहता है, हाँ आई एम सॉरी विंग, चलो मैं उसे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देख के अपना हाथ जो है विंग के फेस पर रख देखते, विंग जाओ बोबो के पास जाओ, आज शादी है ना, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है मैंने। तो विंग कहते हैं, मुझे नहीं जाना इनके पास, मैं यहीं पे रहूँगा, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो वांग जी कहते, नहीं तुम जाओ बोबो के साथ, वो तुम्हें तैयार कर देगा, ठीक है। कुछ देर बाद वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाएगी, तो हमने आगे की बात भी बढ़ानी है ना। तो विंग कहते, आगे की बात क्या मतलब। तो ईबो कहते, कुछ नहीं, चलो हम दोनों रेडी होते हैं, आ जाओ। तो विंग कहते, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बहुत बुरे हो। तो ईबो कहता है, विंग चलो। वो विंग का हाथ पकड़ के अपने रूम में वापस लेकर आता है और उसे सीधा वॉशरूम लेकर जाता है और कहते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट मैं यहीं पर ही मंगवाता हूँ। तो विंग कहते हैं, क्यों यहाँ पर क्यों। विंग जो है वॉशरूम चला जाता है और ईबो जो है वो विंग के कपड़े जो है निकाल के बाहर रखता है, और अपने कपड़े भी और वांग जी के भी। थोड़ी देर बाद हमें वांग जी दिखाया जाता है जो ईबो के रूम में आता है और कहते हैं, विंग का है। तो ईबो कहते हैं, वॉशरूम में। तो वांग जी कहते हैं कि अभी तक। तो ईबो कहते हैं, हाँ मैंने 3-4 बार नॉक किया लेकिन वो ओपन नहीं कर रहा, प्लीज़ आप नॉक करो ना, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तो वांग जी जो है वो वॉशरूम डोर के पास जाता है और वहाँ पर नॉक करते हुए कहते हैं, विंग बेबी क्या हुआ है, तुम क्यों अंदर बंद हो, बाहर आओ ना। तो विंग कहते हैं, मुझे नहीं आना बाहर, मुझे बोबो के साथ ही नहीं रहना, वो बहुत बुरा है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तो वांग जी कहते हैं, ओके ठीक है, नहीं रहो उनके साथ, ठीक है, बाहर आओ। तो विंग कहता है, उनको बोलो कि वो रूम से बाहर जाए, तभी मैं बाहर आऊँगा। तो वांग जी कहते हैं, विंग बाहर आओ। तो विंग जो बाहर आता है तो वो उसकी आंखें बहुत रेड हो चुकी थी क्योंकि वो रो रहा होता है। तो वांग जी जल्दी से विंग को हक करते कहते, विंग तुम रो रहे थे ना। तो विंग कहते हैं, हाँ मुझे मुझे बुब्बो के बगैर नहीं रहना, प्लीज़ अब बुब्बो को कहो ना। तो वो जो है कहते हैं, विंग मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक समझ क्यों नहीं आ रहा। तो विंग कहते हैं, नहीं ये बहुत गंदा मजाक था, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो। तो इबो जो है वो विंग के पास आते हैं और कहता है, विंग मैं तुम्हारे ही बारे में बोल रहा था, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं करता, बस मैं मजाक कर रहा था। तो विंग कहते हैं, पिंकी प्रॉमिस करो। तो इबो कहते हैं, ओके पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। तो विंग कहते हैं, सच में तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो ना। तो इबो कहते हैं, हाँ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो वांग जी जो है इबो के कान खींचते कहते, इबो आइंदा अगर तुमने विंग को रुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
तो इबो कहते छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। तो विंग कहते अच्छे अच्छे से खींचो और खींचो, इसने मुझे रुलाया और खींचो। तो वांग जी कहते वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग तुम भी खींचो। तो विंग जो है जल्दी से अपना हाथ हटाते कहते नहीं नहीं मैंने नहीं खींचना, बस आप ही खींचो। तो वांग जी कहते क्यों? तो विंग कहते मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता। तो वांग जी कहते और अगर मैं हर्ट करूँ तो विंग कहते हाँ, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, आप हर्ट करो इसे, इसके कान ज़ोर से खींचो क्योंकि इसने मुझे रुलाया। तो वांग जी कहते हाँ ये बात तो है। तो वो कहते आओ चो 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 छोड़ो 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 मुझे, तुम दोनों ही बुरे हो विंग, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो विंग कहता है हाँ अब मैंने क्या किया? देखो मैंने कुछ नहीं किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो वांग जी कहते इबो विंग को तंग मत करो, चलो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है ठीक है एक साथ होते हैं। तो विंग कहते ब्रेकफास्ट यहाँ पर क्यों, बाहर क्यों नहीं? तो वांग जी कहते बाहर नहीं यहीं पर, ठीक है। उसके बाद वांग जी इबो और विंग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वांग जी और इबो जो है मिलकर विंग को रेडी करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने ड्रेस चेंज करने के लिए चले जाते हैं। विंग जो है वही रूम में बैठा होता है। तो इबो जो है वो विंग की तरफ देखते, विंग विंडो के पास नहीं जाना, रूम से बाहर नहीं जाना, यही बैठ के अपने मोबाइल पे गेम खेलो, ठीक है। तो ये कहते हैं विंडो के पास क्यों नहीं जाना? तो विंग जो विंडो के पास जाने लगता है। तो इबो कहते हैं विंग मैंने जो कहा है वही करो। तो कहते हैं नहीं मुझे देखना है वहाँ पर क्या है। तो वांग जी कहते हैं विंग यहाँ आओ मेरे पास। तो विंग जो है वो वांग जी के पास चला जाता है और कहते क्या हुआ? तो वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो कहते हैं सरप्राइज़ मेरे लिए? वाओ बताओ क्या है सरप्राइज़? तो वांग जी कहते हैं विंग फ़ायदा क्या है सरप्राइज़ का अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया? तो विंग कहते पर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बताओ ना, बताओ क्या है सरप्राइज़? तो इबो कहते हैं विंग यहाँ पर चुपचाप करके बैठ जाओ, ये मोबाइल लो और गेम खेलो, तब तक हम रेडियो कराते हैं, ठीक है। और इबो जो है वो वांग जी की तरफ देखते आप काका को देख लोगे? तो इबो कहते हैं मैं पहले काका के पास जा रहा हूँ उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगा, ठीक है। बस तुम्हें विंग का ध्यान रखना है, वो गलती से भी ना ही विंडो के पास जाए और ना ही रूम से बाहर। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। तो इबो कहते हैं ठीक है। तो इबो जो है वो भी विंग के पास जाके बैठ जाते। तो विंग कहते जाओ ना, तुम्हें फ्रेश नहीं होना? तो इबो कहते नहीं अभी नहीं, जब तक वांग जी नहीं आता मैं यहीं पर ठीक हूँ। वांग जी जो उस रूम से निकलता है और सीधे जो अपने गगा के रूम में जाता है जहाँ पर वो रेडी हो रहा था। तो वो वांग जी को वहाँ पर आते हुए देखते हुए कहते वांग लंजा देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? तो वांग जी कहते बहुत अच्छे, आज मेरे गगा की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी जो है लेन शिजन को जो है टाइटली हैक कहते हैं गगा कंग्रेचुलेशन। तो लेन शिजन कहते हैं थैंक यू सो मच, और तुम्हें भी, वैसे आज तुमको भी विंग मिलने वाला है। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो है, लेकिन विंग को अभी तक हम लोग में से किसी ने नहीं बताया, विंग की जितनी शॉपिंग थी सब कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि विंग को अगर पसंद नहीं आया तो लेन शिजन कहते हैं ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा, देखना उसे बहुत पसंद आएगा, बाकी सारे अरेंजमेंट हो गए। तो वांग जी कहते हैं हाँ सब कुछ मैंने देख लिया, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ देर में जेनचंग और उनकी फैमिली भी आ जाएगी और बाकी मेहमान जो है वो भी आ जाएंगे। तो लंच कहते हैं ओके तुम जाओ रेडी हो जाओ, मैं भी तब तक अपना सब कुछ रेडी कर देता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। वांग जी जो है डोर के पास जाता है, वापस पलट के आते हैं और कहते हैं गगा मैंने रूम को डेकोरेट करना है, तो कब तक फ्री होंगे आप? तो लंच जैन कहते हैं तुम फिक्र नहीं करो, बस डेकोरेशन वाले को भेज दो, वो खुद डेकोरेट कर लेंगे, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है वो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और लंच जैन जो है वो उसके फेस पे एक स्माइल थे और वो खुद रेडी होने लगता है। वांग जी जो है जैसे वो रूम के पास जाता है, दूसरी तरफ से मिसेस लेन जो है वो आ रहे थे, तो वो वांग जी को देखते कहते लंजा। तो वांग जी कहते हैं हाँ मम्मा। तो कहती लंजा तुमने सब कुछ देख लिया ना? तो वांग जी जो है वो अपनी मम्मा को हक करते कहते हैं मम्मा सब कुछ ठीक है, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तो मिसेस लेन कहते पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो मिसेस लेन कहती पता नहीं अजीब लग रहा है, दिल घबरा रहा है, मैं शिजन से मिल लूँ एक बार? तो वांग जी कहते हाँ क्यों नहीं, जाओ। उसके बाद मिसेस लेन जो है वो
लेन शिजन के रूम की तरफ जाती है और वो लेन शिजन के डोर को ओपन करती तो अंदर चली जाती है, जहाँ पर लेन शिजन जो है वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को लास्ट टाइम देख रहा था। तो मिसेस लेन को वहाँ आते देखते कहते, मम्मा आप यहाँ, आप मुझे बुला लेते। तो मिसेस लेन जो है वो लेन शिजन को हक करती है, उसकी फोरहेड पे किस करते कहते, पता नहीं मुझे आज अजीब लग रहा है। तो मिसेस लेन जो है वो कहती, कुछ गलत होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वांग जी कहते, गलत नहीं, ऐसे को कुछ भी नहीं होने वाला, आप ऐसे क्यों सोच रही हो? अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तो मिसेस लेन कहती, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों दिल मेरा इतना घबरा रहा है आज। तो शिजन कहते, हाँ ये बात, तुम्हारा दिल घबरा रहा है, तो उसकी वजह में तुम्हें बताऊँ वो क्या हो सकती है? तो मिसेस लेन कहती, हाँ क्या? तो शिजन कहते, क्योंकि आपके तीनों शहजादों की शादी एक साथ होने वाली ना, इसी वजह से। तो मिसेस लेन जो उसके फेस पे स्माइल आते कहते हैं, हाँ ये बात भी हो सकती है, लेकिन इट्स ओके, छोड़ो, अच्छे से रेडी हो जाना, ठीक है? मैं जा रही हूँ नीचे ताकि मैं भी रेडी हो जाऊँ। उसके बाद लेन शिजन कहती हूँ, मम्मा जाओ अच्छे से रेडी होना, ठीक है? तो मिसेस लेन कहती है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद मिसेस लेन जो है नीचे चली जाती है और वांग जी जो है वो अपने सारे गार्ड्स को वो कॉल करके बता देता है कि अच्छे से सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो मिसेस लेन जो है वो सीधा अपने रूम में जाके रेडी होने लगती है और वांग जी जो है वो भी जाके रेडी होने लगते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है वांग जी जो है वो इबो के रूम में जाता है, जहाँ पर विंग और इबो दोनों ही रेडी खड़े थे। तो जब वांग जी फर्स्ट टाइम विंग को देखता है तो वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो विंग जो है वो सीट से उठते हुए कहते हैं, लंजा देखो मैं कैसे लग रहा हूँ? तो वांग जी कहते हैं, वाओ ब्यूटीफुल। तो विंग कहते हैं, सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तो वांग जी कहते हैं, अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छे लग रहे हो। तो विंग जो गोल गोल घूमते हैं, तुम्हें पता है मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, ये कितना अच्छा है ना, बिल्कुल फुल वाइट कलर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा बोबो ने मुझे ये वाला ड्रेस क्यों दिया, और मैं वाइट क्यों पहनूं? मुझे भी ब्लैक पहनना है, मुझे ये पसंद है, लेकिन ब्लैक कलर मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है। अब दोनों ने भी ब्लैक पहना हुआ है ना। तो वांग जी जो है विंग के पास आता है और विंग के बाल जो है वो कान के पीछे टक करते हैं, कहते हैं लेकिन तुम इसमें उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, देखो। तो वांग जी जो है विंग को मिरर की तरफ करते कहते, देखो खुद को। तो विंग जी कहते हैं, हाँ ये बात है, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वांग जी कहते हैं, हाँ अब हम चलें? तो इबो कहते, एक मिनट, किसी चीज़ की कमी है? तो विंग कहते, क्या, किस चीज़ की? तो इबो जो है वो कबर्ड के पास जाता है और वहाँ से वही वाले फ्लावर लेकर आता है जो उन लोगों ने शॉपिंग करते हुए लिए थे, वो आज मॉर्निंग में ही डिलीवर हो गए थे। तो विंग कहते, ये फ्लावर? तो वांग जी कहते, हाँ दो इबो। तो वांग जी जो है इबो के हाथ से वो फ्लावर लेके विंग के हाथ में देते, कहते अब चलो, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो विंग कहते, नहीं मैं फ्लावर ये मेरे हाथ में क्या कर रहे हैं? ये तो जेनचेंग के पास होने चाहिए था ना, ये अपने जेनचेंग के लिए नहीं लिए थे। तो इबो कहते, नहीं ये तुम्हारे हैं। तो वहीं कहते, मेरी तो शादी नहीं है ना आज, फिर मैं वाइट फ्लावर का क्या करूँगा? तो वांग जी कहते, विंग चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। तो इबो कहते, हाँ चलो, काफ़ी लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो तीनों जो है वहाँ से नीचे आते हैं और सीधा बैकयार्ड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर पूरी डेकोरेशन सब कुछ हुआ था। तो विंग जो है जैसे ही घर से बाहर आता है तो वांग जी कहते, एक मिनट। तो वांग जी जल्दी से एक ब्लैंक फोल्ड निकालता है और विंग के आंखों पे बांधते कहते, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो विंग कहते हैं, सरप्राइज़? तो वांग जी कहते हैं, हाँ सरप्राइज़ है। तो विंग कहते हैं, वाह मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद है, लेकिन तुम बताते नहीं हो सरप्राइज़ क्या है। तो वांग जी कहते हैं, फिर फ़ायदा है क्या अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि सरप्राइज़ क्या है? तो विंग कहता है, हाँ ये बात भी है। उसके बाद एक तरफ वांग जी और दूसरी तरफ जो है इबो, दोनों ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो दोनों जो है विंग को उस स्टेज की तरफ लेकर आते हैं। वहाँ पर दो स्टेज बने हुए थे, एक वांग जी, इबो और विंग के लिए, और दूसरा जो है जेनचेंग और शिजेन के लिए। जेनचेंग और शिजेन का जो थीम था जिस पे डेकोरेशन हुई थी ब्लैक और रेड कलर की फ्लावर सी हुई थी, और विंग और इबो की जो है वांग जी, उनकी जो डेकोरेशन हुई थी पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर से हुए थे। वहाँ पर दो स्टेज बने हुए थे। तो वांग जी और विंग जो है जैसे स्टेज के पास पहुँचते हैं तो विंग का जो ब्लैंक फोल्ड था वो हटाते कहते विंग सरप्राइज़। तो विंग जो है दो स्टेज वहाँ पर दिखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो पहले वांग जी की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ, और सॉरी इबो की तरफ। तो कहते बोबो ये दो स्टेज?
तो वांग जी कहते आज हमारी भी शादी है। तो विंग जो शॉक्ड हो जाते कहते हमारी मतलब मेरी और आप दोनों की। तो वांग जी कहते हैं हाँ हमारी। तो विंग कहते सच में? तो वांग जी कहते हैं हाँ सच में, आओ। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और वो तीनों जो है स्टेज पे जाते हैं। सबसे पहले जो है लेन, शिजन और जेनजिंग की वाव्स लिए जाते हैं प्रेस्ट। उसके बाद वो इबो, वांग जी और विंग के पास आते हैं, जहाँ पर विंग जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। उन वांग जी और इबो का हाथ टाइटली पकड़ा होता है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तो विंग कहते मैडम ये वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं यहाँ पर नहीं। मुझे तो विंग को वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे कि वो क्या बोले। तो वांग जी कहते विंग तुम उनकी मलकियत नहीं हो जो तुम उनसे इतने डर रहे हो, ओके। तो विंग कहते वो मुझे नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। तो वांग जी कहते विंग क्या हो गया? तो वो जो है विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हैं। विंग हम हैं ना तुम्हारे साथ, फिर डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? तो विंग कहते वो आंट वो आंट। तो इतने में जो है जन फैमे जो है वो विंग के पास आता है और विंग के सर पे हाथ रखते कहते विंग मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो विंग कहते अंकल आंट। तो जन फैमे कहता है वो कुछ नहीं कहेगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है ये दोनों मेरे पास आए थे परमिशन के लिए और मैंने परमिशन दी है उनको, तुम घबराओ मत, ठीक है। तो विंग कहते सच में? तो जैन फैमा कहते तो उसके बाद वांग जी और विंग और इबो के जो है वो वाव्स होते हैं और उन दोनों की तीनों की भी शादी हो जाती है। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वांग जी और इबो के साथ ही बैठा हुआ था और बाकी जो है सब कुछ एंजॉय कर रहे थे सब लोग। तो मैडम यू जो है वो विंग के पास आते कहते विंग मुझे बात करनी है। तो विंग जो है वो पहले इबो की तरफ देखता है और उसके बाद वो वांग जी की तरफ। तो वो वांग जी इबो को दोनों के हाथ जो है टाइटली पकड़ते कहते हाँ आंट बोलो। तो वांग जी कहते आपको क्या बात करनी है? तो मैडम यू कहते मुझे अकेले में बात करनी है। तो विंग कहते अकेले नहीं, मैं यहाँ पर ही बात करूँगा। तो मैडम ये कहते विंग मुझे बात करनी है। तो विंग कहते शिजन। तो उनको वो बिल्कुल भूल गया था कि उसे बोलना क्या है। तो वो जेनचंग, शिजन और विंग, वांग जी और इबो का नाम जो है वो बिल्कुल भूल जाता है। तो मैडम ये जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो मेरे साथ। तो वांग जी जो है वो विंग के सामने आते हो कहते विंग नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, वो अब हमारा हस्बैंड है, जो भी बात करनी है यही सामने करो। तो मैडम यू कहती हैं तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। तो वांग जी कहते अच्छा नहीं रोक सकते, इबो विंग को रूम में लेकर जाओ। तो इबो जो है विंग का हाथ पकड़ते हो कहते विंग चलो। तो मैडम यू कहती नहीं ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो सब लोग जो है उनकी तरफ देखते हैं। तो जन फैमे जो है जल्दी से मैडम यू की तरफ आते हो कहते यू क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तो मैडम यू कहती ये लड़का यहाँ पर शादी नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ जेनचंग शादी कर सकता है, ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। तो वांग जी कहते अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो जेनचंग डिज़र्व करता है? वो भी कुछ डिज़र्व नहीं करता। अगर गगा नहीं होता तो वो आज यहाँ पर नहीं होता, भूलो मत। तो मैडम यू कहती वो मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता। तो मैडम लेन जो है जल्दी से मैडम यू के पास आते हैं कहते यू क्या हो गए, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो मैडम यू कहती हाँ मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तुम लोग मेरे बेटे की जगह इनको दे रहे हो। तो मिसेस लेन कहती है यूँ तुम्हारे बेटे की जगह वो अलग है और विंग अलग है। तो मैडम ये कहते नहीं हरगिज़ नहीं, मैं इसकी बिल्कुल भी शादी कामयाब होने नहीं दूँगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा काम रहा था, इबो ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। तो इनके कहते बोबू 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 वो मुझे मार डालेगी, मुझे पता था कि वो नहीं मानेगी। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो वांग जी कहता है इबो मैंने तुम्हें क्या कहा, इसे लेकर जाओ। तो इबो कहता है नहीं मैं विंग को यहाँ से नहीं लेकर जाऊँगा, जो भी होगा विंग के सामने सबके सामने होगा। अगर ये चाहेगी तो विंग की शादी होगी, हरगिज़ नहीं, विंग कोई खिलौना नहीं है। तो मैडम ये कहती वो फालतू है, बिल्कुल फालतू, वो नाजायज़ है। तो वांग जी जो है वो तेज़ आवाज़ में गुर्राते हुए कहते हैं विंग नाजायज़ नहीं है, विंग मेरा है, हमारा है
और आज के बाद अगर तुमने विंग को कुछ भी गलत कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैडम यू जो है वो अपने पर्स से जो है एक गन निकालता है और विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं विंग को आज मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मैडम यू जो है बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। जेन फेमे जो जल्दी से मैडम यू का हाथ पकड़ देखते यू ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो। तो मैडम यू कहती नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ये मेरे जेनसिंग की जगह लेने वाला है ना। तो वांग जी कहते हैं आंटी प्लीज़ अपना गन नीचे करो, अगर विंग को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैडम यू कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये गंदा है ये। तो वो इससे आगे कुछ भी बोलता तो जेन फेमे जो है वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं यू चुप हो जाओ और ये गन मुझे दो। तो मैडम यू जो कहते हैं नहीं दूंगा मैं ये गन। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है, कहते मैं वो तो उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे कि वो कुछ बोले। तो इबो जो है वो जल्दी से विंग को अपने पीछे छुपाते हुए कहते तुम विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो मैडम यू जो कहती मैं करूँगी, उसे आगे लेकर आओ, क्यों छुपा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूँगी। तो विंग कहते हैं आंट मैं तो वांग जी कहते हैं विंग को लेकर जाओ यहाँ से। तो इबो जो है विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो मैडम यू कहती नहीं तुम इसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकती, इनकी शादी नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, वो बिल्कुल कांप रहा था, उसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। तो वांग जी जो है वो मैडम यू के हाथ से जैसे ही गन छीनने वाला था तो इतने में जो है एक टाह की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर सब खामोश हो जाते हैं और वांग जी जो है वो बस एक टक विंग को ही देख रहा था। तो विंग कहते बोबो। तो इबो जो है वो विंग के सामने आ गया होता है और इबो जो है वो गोली जो है इबो को ही लगी होती है। तो विंग जो है वो जल्दी से इबो के पास नीचे बैठ सकते बोबो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बोबो प्लीज़ आंखें खोलो। तो वांग जी जो है वो जल्दी से इबो के पास आकर कहते इबो। तो विंग कहते लंजा बोबो को बचाओ, प्लीज़ बचाओ। तो विंग जो है बुरी तरह रोने लगता है। तो जेन फेमे जो जल्दी से मैडम यू के पास आता है और उससे गन जो है वो छीन लेता है। तो मिसेस लन जो बिल्कुल शॉक थी, वो बस एक टक ही इबो को ही देख रही थी। इबो जो है फर्श पे पड़ा हुआ था। तो वांग जी जो है इबो को उठाते कहते जल्दी विंग जल्दी उठो, इसे उठाओ, मेरे साथ कार निकालो। तो वांग जी जो है वो ज़ोर से चिल्लाते कार निकालो। तो ड्राइवर जो है जल्दी से कार निकालता है। तो इबो जो है वांग जी जो है वो इबो को लेकर कार में बिठाते हैं और विंग जो है वो भी इबो के पास में बैठ जाता है और वांग जी इबो और विंग जो वो तीनों जो है हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मैडम यू जो है वो बिल्कुल शॉक दी कि उसे विंग को मारना था, ये इबो कहाँ से बीच में आ गई और मैडम लैन जो है वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम लैन जो है उसे भी हॉस्पिटल में लाया गया था और वांग जी और इबो जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। विंग जो है वो वांग जी को टाइटली हक करते लंजा बोबो को बचाओ प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। तो वांग जी कहता है वो ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है नहीं उसे गोली लगे वो नहीं प्लीज़, मुझे आप लोगों की ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, मैं बुरा हूँ, मैं क्यों आया। देखो मैंने कहा ना आंट को पसंद नहीं आएगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, क्यों नहीं मानी। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। 1 घंटा गुजर जाता है, मैडम लैन को जो है होश आ जाता है, वो भी वहीं उनके पास आ जाती है। तो विंग को हक करते विंग। तो विंग कहते मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, बब्बू को बचाओ प्लीज़, बब्बू को बचाओ। तो मिसेस लन जो है वो खुद ही रो रही होती है और वो विंग को भी चुप करवाने की कोशिश करता है। तो वो बहुत करती है कि विंग चुप हो जाए, लेकिन विंग बिल्कुल भी चुप नहीं होता। तो वांग जी जो है वो डॉक्टर को बोलता है कि वो विंग को जो है इंजेक्शन लगाए ताकि वो चुप हो जाए, आराम से सो जाए। तो उसके बाद डॉक्टर जो है विंग को इंजेक्शन लगाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद विंग को नींद आ जाती है और वो वहीं पर बेंच पे ही सो जाता है। और वांग जी जो है वो विंग को उठाता है और एक रूम जो है बुक करता है वही हॉस्पिटल में और वहीं पर विंग को लिटाता है, जहाँ पर मैडम
लैन को भी वांगजी जो है वहीं पर बिठा के चला जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जो है बाहर आता है, तो वांगजी जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं कि ईबो कैसा है। तो डॉक्टर कहता है वो अभी बिल्कुल ठीक है, ख़तरे से बाहर है। तो वांगजी जो है वो जल्दी से मैडम लैन और विंग के पास, विंग जो है वो सो रहा होता है लेकिन मैडम लैन जो है वहीं पर रो रही होती है। तो वांगजी जल्दी से उनके पास आते थे, मम्मा। तो मैडम लैन जल्दी से खड़ी होती है, वांगजी बोबो इबो कैसा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तो वांगजी कहते मम्मा वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि उन लोगों ने जो है बुलेट निकाल दी है, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैडम ने कहते क्या सच में इबो ठीक है ना। तो वांगजी कहते हैं हाँ मम्मा वो ठीक है, तुम आराम करो, ठीक है, कुछ देर बाद हम इबो से मिलने जाएंगे। तो मिसेस लैन कहती हाँ हाँ ठीक है, मुझे बता देना, ठीक है। तो वांगजी कहते हैं अभी तुम आराम करो, ठीक है। उसके बाद वांगजी जो है वो बाहर चला जाता है जहाँ पर मिस्टर लैन और लैन खुरेन दोनों जो है वेट कर रहे थे। जैन फैमिया और जैनचंग और शिजेन जो है वो भी वहीं पर उनके साथ वेट कर रहे थे। 3 घंटे गुजर जाते हैं और विंग जो है उनको होश आ जाता है। विंग जैसे ही जागते हो कहते हैं इबो, तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं इबो कहाँ हो तुम, इबो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैडम लैन जो है वो विंग के पास ही बैठी थी, वो जल्दी से विंग के पास आती कहते विंग बेटा इबो ठीक है। तो विंग कहते क्या मम्मा। तो मिसेस लैन कहते हाँ इबो ठीक है। वो विंग जो है वो मिसेस लैन को हक करते कहते क्या आप सच कह रहे हो ना, वो ठीक है ना। तो मिसेस लैन कहते हाँ ठीक है। तो विंग जो है जल्दी से बेड से उतरता है और वो भागते हुए बाहर आता है। तो मिसेस लैन जो है वो भी विंग के पीछे ही थी। वांगजी जब विंग को रूम से बाहर आते कहते विंग तुम उठ गए। तो विंग कहते हाँ बोबो का मुझे मिलना है, प्लीज़ मुझे मिलना है बोबो से। तो वांगजी जो है वो कहते हाँ बस हम सब मिल चुके हैं, सिर्फ आप और मम्मा रह गए, जाओ। तो विंग कहते मैं नहीं, पहले मम्मा आप जाओ। तो मिसेस लैन जो है वो विंग के सर पे हाथ रख के वो इबो से मिलने चले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो बाहर आते हैं। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग जाओ। तो विंग जो है कहते नहीं मुझे नहीं जाना। तो वांगजी कहते क्यों नहीं जाना। तो विंग कहते ये सब मेरी वजह से हो गया ना, वो मुझसे नफ़रत करेगा कि मेरी वजह से उसे गोली लगी, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो वांगजी कहते विंग पहले तो तुम ये अटकना बंद करो, ठीक है, तुम्हारी मैडम को मैं वो पनिशमेंट दूंगी, वो सज़ा दूंगा कि वो याद रखेगी। तो विंग कहते क्या सच में आप उसे पनिश करोगे ना। तो वांगजी कहते हैं हाँ ऐसी पनिशमेंट जो पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। तो विंग कहते हैं हाँ उसे पनिश करो, उसने मेरे बोबो को मारा। तो वांगजी कहते हैं चलो हम साथ में चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो दोनों इबो से मिलने चले जाते हैं। विंग जैसे इबो के पास जाता है तो वो रोने लगता है। तो इबो जो है विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो ये कहते ये सब मेरी वजह से हो गया ना मैं आप लोगों से शादी करता, ना ये सब कुछ होता। आंट बहुत बुरी है, आंट बहुत बुरी है। तो वांगजी कहता है विंग रोना बंद करो, देखो इबो बिल्कुल ठीक है। तो विंग जो है वो इबो का हाथ पकड़ के कहते तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना कभी, मैं मर जाऊंगा अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे छोड़ के चला गया। तो वांगजी कहते हैं हम दोनों ही नहीं जाएंगे, ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। तो वांगजी जो है वो इबो की तरफ देख के कहते इबो मैं विंग को यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, ख्याल रखना और अपना भी। तो इबो जो कहते तुम जाओ। तो वांगजी जो है वहाँ से निकल जाता है और इबो जो है वो विंग को अपने पास बेड पे ही बिठाते कहते विंग रोना बंद करो, कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग जो है कहते मुझे नहीं आना चाहिए था वहाँ पर। तो इबो कहते हैं विंग ओके आप चुप हो जाओ, ठीक है, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठ भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, बल्कि दौड़ भी सकता हूँ। गोली मेरे हाथ में लगी है ना और कहीं पे नहीं लगी, मुझे कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा। तो विंग कहते पर मुझे हो रहा है दर्द, देखो यहाँ पर। वो अपने दिल पे हाथ रख के कहता है यहाँ पर दर्द हो रहा है मेरी वजह से। तो इबो कहते हैं विंग कुछ नहीं हुआ बेबी। तो विंग कहते हैं हमारा फर्स्ट नाइट ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया आंट की वजह से। तो इबो जो है स्माइल करते हैं कहते हैं अच्छा तो तुम्हें अपने फर्स्ट नाइट की पड़ी है, मेरी नहीं। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो इबो कहते हैं अच्छा तुम ऐसे ही बोल रहे थे। तो विंग कहते हैं हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा था। तो इबो कहते हैं विंग
नहीं हुसैन ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया था, क्या वो मुझे दिखा सकते हो? तो वो कहते गिफ्ट कौन सा गिफ्ट? मुझे हुसैन ने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। तो इबो कहते मैंने देखा, कल ही उसने दिया था कुछ बुक्स। तो विंग कहते बुक बुक कौन से बुक? मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। तो वांग जी कहते अच्छा। तो विंग कहते तो तुम्हें कैसे पता कि हुसैन ने मुझे बुक दी है? तो वांग जी कहते क्योंकि मैं देख चुका हूँ उन बुक्स को। तो विंग कहते क्या तुमने वो बुक्स देख ली? तो विंग कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो इबो कहते हैं हाँ मैं देख चुका हूँ उन बुक्स को। तो विंग कहते आपने कब देखे? देखो किसी और की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, थे बैड मैनर्स होते हैं। तो वांग जी इबो कहते अच्छा, लेकिन ये तो मैंने अपनी बनी के देखे हैं, ये कैसे बैड मैनर हो गए? तो विंग कहते हैं आपने नहीं देखने चाहिए थे, वो मेरे बुक्स थी। तो वांग जी कहते हैं सॉरी, इबो कहते हैं अच्छा अब मुझे बताओ उन बुक्स में क्या है ऐसा जो तुम मुझे नहीं दिखाने वाले? तो विंग कहता है वो फालतू बुक्स है, उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो मुझे ज़बरदस्ती दे कर गया था कि मैं इसे पढूं, मुझे नहीं पढ़ना। तो आंटी कहते अच्छा सॉरी, इबो कहते हैं तो तुमने पढ़े? तो विंग कहते हैं हाँ हाँ पढ़े मैंने। तो उसके बाद इबो कहता है और तुम्हें कुछ महसूस हुआ? तो विंग कहता है महसूस क्या करना था मैंने कुछ? तो इबो कहता है विंग तुमने वो बुक्स पढ़े उसमें क्या था? तो विंग कहते हाँ वो उसमें कुछ भी नहीं था, वो अजीब बुक से मुझे उसे पढ़ना ही नहीं था, मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा, उसके बाद मैंने पिक्चर्स देखे, उसमें बहुत गंदी गंदी पिक्चर्स थे, तो मैंने बुक बंद कर दी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। तो आंजी कहते अच्छा सॉरी, इबो कहते तुमने सिर्फ पिक्चर्स देखे और उन पिक्चर्स के पोजीशन तुम्हें याद है ना? तो वे कहते पोजीशन मतलब मैं समझा नहीं। तो इबो कहते तुम्हें याद है ना वो पिक्चर्स? तो विंग कहते नहीं मुझे वो गंदी पिक्चर्स याद ही नहीं रखनी, वो कितनी गंदी पिक्चर्स थी। तो इबो जो हंसने कहते उसके बाद हमें वांग जी दिखाया जाता है। वांग जी जो है जैसे ही रूम से बाहर आता है जहाँ पर पूरी फैमिली खड़ी थी, तो वांग जी उन सब की तरफ देख कहते चलो घर चलते हैं। तो मिसेस लैन कहते घर पर इबो और विंग क्या हम दोनों को यहीं पर छोड़ के जाएंगे? तो वांग जी कहते हाँ उन दोनों को मैं थोड़ी देर में लेकर आ जाऊँगा, अभी चलो। तो वो सब जो है लैन मेंशन पहुँचते हैं जहाँ पर मैडम यू जो है वहीं पर ही थे अभी तक, यान ली बाकी सब लोग जा चुके थे। तो यान ली जो है वो मैडम यू के पास ही बैठे हुए थे, कहते मामा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? देखो वो अगर अपना बच्चा नहीं था लेकिन इंसान तो था ना, अब इंसान तो समझ सकती थी उसे। तो मैडम यू कहती वो मेरे बेटे की जगह ले रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे चीज़ मुझसे छीन ले, और ये जगह मेरे बेटे की है ना कि उसकी। तो मैडम यानली कहती मम्मा बस करो, बहुत हो गया, जब से वो हमारे घर आया है तुमने हमेशा उस पर जुल्म ही किया है, उसे घर के सारे काम करवाए हैं, उसे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि तुम उसे हमेशा भूखा रखती थी। क्या क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों कर रही हो? तो मैडम कहती यानली मुझे कुछ मत सिखाओ। तो इतने में जो है बाकी सब लोग जो है वो भी आ जाते हैं। तो यानली जो है वो वहाँ से उठती है और वो थोड़ी साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। तो वांग जी जो है वो मैडम यू के पास आके बैठते हो, कहते हैं आप खुद बताओ तुम क्या पनिशमेंट चाहती हो? तो मैडम यू कहती मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहता है तुमने मेरे भाई को गोली मारी है, क्या ये चौथी बात है? मुझे बताओ। तो मैडम यू कहती हैं मैंने तुम्हारे भाई को नहीं कहा था कि वो विंग के आगे आके खड़ा हो जाए। तो वांग जी जो है वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है ओके तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो मैडम यू कहते मुझे जाने दो यहाँ से। तो जन फैमिली जो है वो वांग जी के पास आते हुए कहते प्लीज़ प्लीज़ वांग जी हमें जाने दो यहाँ से। तो वांग जी कहते अच्छा अगर आज ये हुआ है तो कल फिर यही होगा, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो। तो मिसेस लैन कहते वांग जी छोड़ो उसे जाने दो। तो वांग जी जो अपनी मम्मा की तरफ देखते मम्मा मैं इसे कैसे जाने दूँ? अगर इबो विंग को अपने पीछे नहीं छुपाता, विंग के आगे वो नहीं आता, तो वो गोली आज विंग को लगती। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी विंग को नुकसान पहुँचाए। तो मैडम यू कहती वो गंदा है, वो गंदी नाली का कीड़ा है, वो उसकी मदर जो है वो नाजायज़ है, तो वो कुछ भी बोले जा रही थी।
तो वांग जी जो है टेबल पे ज़ोर से हाथ मारते हुए कहते हैं शट अप, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ। तो मैडम यू जो बहुत ज़्यादा डर जाती है तो वो चुप हो जाती हैं। तो मिसेज लेन कहते हैं वांग जी मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो उसे। तो वांग जी जो अपनी मदर की तरफ देखते हैं मामा। तो मिस्टर लेन कहते हैं हाँ उसे जाने दो, आज के बाद ये यहाँ पर कभी नहीं आएगी। तो मिसेस लेन जो कहती हाँ ये सही है, तुम उसे जाने दो। तो जेन फेमिया जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते कहते चलो यहाँ से। मैडम यू को वो लेकर वहाँ से चला जाता है। यान ली जो है वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। मैडम लैन जो है वो वांग जी के पास आके बैठ जाती है और वांग जी के सर पे हाथ रख के कहते हैं लंजा प्लीज़ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो वांग जी कहते मम्मा मैं कैसे भूल जाऊँ, उसने विंग को मारने की कोशिश की, आप बिल्कुल ठीक थी, आपने कहा था ना कि कुछ गलत होने वाला है, देखो हो गया गलत, देखो ईबो हॉस्पिटल में है और विंग कितना डरा हुआ है। तो मैडम लैन कहती है हाँ मुझे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो मैडम यू ये सब कुछ करेगी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था जब उसने ईबो पर विंग पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। तो मुझे छोड़ दो प्लीज़, भूल जाओ ये सब कुछ। तो वांग जी कहते मैं कैसे भूल जाऊँ, उसने विंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। और देखो अगर हम वक्त पे ये सब कुछ करते तो आज ईबो हॉस्पिटल में नहीं होता। विंग ने बताया था मुझे ईबो को कि मैडम यू उसे पसंद नहीं करती। हम क्यों ये भूल गए कि चाहे वो हमारे पास हो या ना हो, वो उस औरत की नफ़रत वहीं पर रहेगा। तो मैडम यू कहती वांग जी बस छोड़ दो उनको, कुछ भी मत सोचो, जाओ ईबो और विंग को लेकर आओ। तो वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है और जैनचंग जो है वो मैडम लैन के पास उनके पैरों में आके बैठ जाते, कहते हैं मम्मा आई एम सॉरी, मैं मम्मा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि मम्मा कुछ ऐसा करेगी, आई एम सो सॉरी। तो मैडम लैन जो है जैनचंग की फेस पे अपना हाथ रखते कहते जैनचंग उठो, पहले यहाँ नीचे मत बैठो, मेरे पास आके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जैनचंग थे पर ये सब मुझे नहीं पता था कि मम्मा मैंने मम्मा को गन रखते हुए देखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मम्मा कुछ ऐसा करेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी गन उसके पास रहने ही नहीं देता। आई एम सो सॉरी। तो मिस्टर लैन जो है वो जैनचंग के सर पे हाथ रख के कहता है इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ ठीक है, शिजेन जाओ जैनचंग को रूम में लेकर जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है। तो शिजेन जो है वो जैनचंग का हाथ पकड़ के कहते चलो। तो लैन शिजेन जो है वो जैनचंग को रूम में लेकर जाता है। तो जैनचंग जो है वो लैन शिजेन को टाइटली हक करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि मम्मा कुछ ऐसा करेगी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लैन शिजेन जो है वो जैनचंग की चिक्स पे एक छोटा सा पैक करते हुए कहते हैं इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, ईबो बिल्कुल ठीक है, विंग हमारे पास बिल्कुल ठीक है और तुम भी ठीक है, अब माफ़ी मांगना बंद करो और हमारे गोल्डन नाइट को ख़राब होने मत दो ठीक है। तो जैनचंग कहते हैं मुझे 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 ईबो से माफ़ी मांगनी चाहिए थी ना। तो शिजेन कहते जैनचंग अब बस करो, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ ठीक है, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो जैनचंग कहते शिजेन मुझे भूख लगी है। तो शिजेन कहते हाँ मैं डिनर लेकर आता हूँ, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ ठीक है। तो लैन शिजेन जो है वो डिनर लेने के लिए नीचे चला जाता है और जैनचंग जो है वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद जैनचंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो लैन शिजेन जो है वो भी डिनर लेके रूम में एंटर होता है। तो वो जैनचंग की तरफ देख कहते हैं फ्रेश हो गए ना। तो जैनचंग जो है वो हाँ में सिर्फ नोट करता है। उसके बाद शिजेन जो है वो ट्रे जो है वो टेबल पे रखते कहते जैनचंग तुम तब तक स्टार्ट करो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो जैनचंग कहते हैं नहीं आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद में हम दोनों स्टार्ट करेंगे, एक साथ ही डिनर करेंगे। तो शिजेन जो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद लैन शिजेन जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तो जैनचंग को बेड पे रोते हुए देखता है। तो जल्दी से जैनचंग के पास आते हुए कहते हैं जैनचंग तुम रो क्यों रहे हो। तो जैनचंग कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आज मेरी वजह से ये सब हुआ। तो लैन शिजेन जो है वो जैनचंग को हक कर दिखता है जैनचंग बस करो ना प्लीज़,
हमारा इतना अच्छा नाइट है, क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों रोने पे तुले हुए हो, अब बस करो, ठीक है। अब बिल्कुल भी रोना नहीं, पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम अपनी गोल्डन नाइट को मनाएंगे। तो झंझन कहते हाँ इस टाइम इस हाल में। तो शीजन कहते हाँ इसी टाइम में और इस हाल में सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जेनचंग जो है वो उसके फेस पे स्माइल आते हैं, कहते पहले डिनर करें। तो लैन शीजन कहते हैं हाँ। उसके बाद वो दोनों जो है डिनर करते हैं। डिनर के बाद उन दोनों की गोल्डन नाइट जो है स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर शीजन जो है जेनचंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और जेनचंग जो है वो जैसे ही शीजन स्टार्ट होने वाले थे तो जेनचंग जो है उनको रोकते कहते रुको, कुछ बताना था। तो शीजन कहते वो क्या। तो जेनचंग जो है वो लैन शीजन का हाथ जो अपनी टमी पर रखते कहते मैं प्रेग्नेंट। तो शीजन कहते क्या सच में। तो जेनचंग कहते हाँ मुझे भी आज मॉर्निंग में पता चला, मैं तुम्हें पहले बताने वाला था लेकिन ये सब कुछ हो गया। तो शीजन जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो जेनचंग को किस करते हुए कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ और मैं कल मम्मा को बताऊँगी तो मम्मा कितनी खुश हो जाएगी। तो जेनचंग कहते हाँ हाँ मम्मा क्यों बताओगे मम्मा को। तो शीजन कहते हैं क्यों, मम्मा को नहीं बताना। तो जेनचंग कहते पर अभी आज हमारी फर्स्ट नाइट है और अगर मम्मा को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो क्या सोचेगी। तो शीजन कहते वो कुछ नहीं सोचेगी, ठीक है, हम कल ही बताएंगे ये गुड न्यूज़ सबको। तो जेनचंग जो है डरते हुए कहते पर हम लोगों ने शादी से पहले वो सब कुछ। तो शीजन कहते हैं जेनचंग डरना बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उन दोनों की जो गोल्डन नाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जेनचंग जो है वो जब भी शीजन जो है अपना स्पीड जो है बहुत तेज़ करता था तो जेनचंग उसे रोकने लगता था और कहता था शीजन फास्ट नहीं प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है। तो शीजन जो है वो जेनचंग के फोrehead पे किस करता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जेनचंग के साथ इंटीमेट होता है। हमें विंग और वांगजी और इबो दिखाए जाते हैं, जब पर वांगजी जो है वो इबो को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो इबो को डिस्चार्ज करवा के घर के लेकर आता है। जहाँ पर मैडम लैन जब इबो को घर पे जैसे एंटर होते हुए देखती है तो जल्दी से इबो के पास जाते हुए कहते इबो तुम ठीक हो ना। तो इबो जो है अपनी मम्मा के हाथ पकड़ते कहते मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो बिल्कुल ठीक हूँ, और सिर्फ गोली छू के निकली थी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, पता है आप लोगों को क्या हो गया है। तो मैडम लैन जो है वो इबो का हाथ पकड़ते कहते चलो तुम मेरे रूम में चलो, मेरे साथ जाओगे। तो इबो कहते हैं मम्मा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो मैडम लैन कहते मैंने कहा ना जो कह रही हूँ वही करो। उसके बाद इबो जो है वो मैडम लैन के साथ उनके रूम में चला जाता है। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखते थे हम कहाँ जाएंगे। तो वांगजी कहते हैं क्या मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम अपने रूम में जाएंगे ना। तो वो कहते पर वो तो मम्मा के रूम में चला गया। तो वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो हम अपने रूम में जाते हैं। तो विंग और इबो जैसे ही रूम में इंटर होते हैं तो विंग जब रूम को इतना अच्छे से डेकोरेट देखते हुए कहते हैं वाओ लंजा ये आपने किया ना। तो वांगजी जो है वो हाँ में नोट करते कहते तुम्हें पसंद आया। तो विंग कहते वाह कितना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया। तो वांगजी को हक करते कहते थैंक यू सो मच, तुमने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। तो वांगजी कहते मुझे पता था मेरे बनी को रूम बहुत पसंद आएगा। तो विंग जो चुप हो जाते और कहते पर लंजा बोबो। तो वांगजी कहते 2 दिन में वो भी आ जाएगा, अभी तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करते हैं और उसके बाद हम सोने चले जाएंगे, ठीक है। तो विंग जो है वो कहते हैं हाँ। उसके बाद विंग जो है वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आके वांगजी के साथ डिनर करता है। डिनर के बाद वांगजी और विंग जो है दोनों बेड पे जाके सो जाते हैं। तो विंग कहते हैं आई एम सॉरी लंजा। तो वांगजी कहते हैं सॉरी किस लिए। तो विंग कहते हैं देखो मेरी वजह से आप और इबो दोनों की नाइट ख़राब हो गई, अब दोनों को कितने अरमान थे ना गोल्डन नाइट के लिए, देखो मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। तो वांगजी कहते हैं इट्स ओके, 2 दिन में इबो ठीक हो जाएगा, फिर हम तीनों मिल के मनाएंगे। तो विंग कहते हैं तीनों एक साथ। तो वांगजी कहते हैं हाँ एक साथ क्यों। तो विंग कहते मुझे शर्म आ रही है। तो इबो कहते हैं शर्म किस बात की। तो विंग कहते हैं आप 2 और मैं 1, नहीं ये तो नाइंसाफ़ी है। तो वांगजी जो हंसते हुए कहते हैं विंग कुछ भी बोले जा रहे हो। तो विंग कहते हैं हम बुक रीड करें। तो वांगजी कहते बुक इस टाइम पर,
हमें बातें करनी चाहिए थी ना कि बुक रीड करना। तो विंग कहता है नहीं, वो हुसैन ने मुझे दी है, मुझे उनकी पिक्चर्स नहीं पसंद, लेकिन हम बुक तो रीड कर सकते हैं। तो वांग जी कहते हुसैन ने तुम्हें बुक दी है, हाँ मैं समझ गए, उसने तुम्हें कौन सी बुक दी है। तो विंग कहते कौन सी बुक, उसमें पिक्चर्स अच्छे नहीं हैं, मुझे लगता है स्टोरी बहुत अच्छी होगी, तो हम पढ़ लेते हैं। तो वांग जी कहते अच्छा कहाँ है बुक्स, लेकर आओ। तो विंग कहते वो बोबो के रूम में। तो वांग जी कहते जाओ लेकर आओ, मैं ज़रा देखूँ हुसैन ने तुम्हें कौन सी बुक्स दी है। उसके बाद विंग जो जल्दी से जाता है और ईबो के रूम से वो बुक्स लेकर आता है और वांग जी के सामने रखते हैं। वो 3 से 4 बुक्स थे। तो विंग कहते हैं देखो कितने सारे बुक्स मुझे दी, लेकिन इनकी पिक्चर्स गंदी है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी होगी, पढ़े। तो वांग जी कहते एक मिनट, ये बुक्स तुम्हें हुसैन ने दिए। तो विंग कहता है हाँ हुसैन ने दिए, उसने मुझे कहा था कि एक दिन पहले मैं पढ़ दूँ, जिस दिन वो मुझे ये गिफ्ट दिया था इसने, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं नहीं पढ़ पाया। हम अभी पढ़ते साथ में। मैंने इसके सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ा था, उसमें इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जब मैंने पिक्चर्स देखे ना तो बहुत ख़राब पिक्चर्स थे इसमें। तो वांग जी कहता है विंग अगर हमने ये बुक पढ़ी ना तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं ये बुक का वेट करूँगा। तो विंग कहता है इसका क्या मतलब। तो वांग जी कहते हैं विंग तुमने इनका टाइटल पढ़ा, बुक का नाम क्या है। तो विंग कहते हैं नहीं मैंने बुक का नाम नहीं पढ़ा। क्यों, क्या है। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कहता हूँ मैं इसे अलमारी में रख देता हूँ, अगर ये बुक मैंने पढ़ी ना तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तो विंग कहते हैं क्या मतलब, क्यों मुझे छोड़ोगी, इसका क्या मतलब है। तो वांग जी कहते हैं विंग चुप हो जाओ, पहले मुझे ये बुक रखने दो। उसके बाद वांग जी उठता है और सारे बुक जो है अलमारी में रख के वापस आ जाता है। तो वांग ईबो कहते तो ईबो नहीं विंग कहता है सॉरी तुमने बुक्स क्यों रख दी है, मुझे पढ़नी थी वो बुक्स। तो वांग जी जो है विंग को अपने पास लटाते हुए थे विंग वो बुक्स पढ़ने लायक नहीं, ठीक है उसे नहीं पढ़ना। तो विंग कहता है क्या मतलब, हाँ मैं जानता हूँ पिक्स बहुत गंदी गंदी पिक्स लगी हुई उसमें, लेकिन हम पढ़ तो सकते हैं ना, स्टोरी अच्छी मिलेगी। तो वांग जी कहते हैं विंग स्टोरी इससे भी गंदी है, जो पिक्स में तुम देख रहे हो ना बिल्कुल सेम उसी तरह स्टोरी, अब चुप करो। तो विंग कहते हैं हाँ तुम बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं बुरा ही सही, प्लीज़ विंग मुझे और मत उकसाओ, मुझे सोने दो। तो वांग जी जो है ख़ुद को सोने की कोशिश करता है ताकि वो सो जाए। तो विंग जो है वो वांग जी की चेस्ट पे अपना सर रखता है और उन विंग जो है उसके चेस्ट पे हार्ट शेप बनाते हुए लंजा। तो वांग जी कहते हैं तो विंग कहता है चलो ना। तो वांग जी कहते कहाँ। तो विंग कहते हैं बुब्बू को लेकर आते हैं, फिर हम तीनों साथ में ही सो जाएंगे। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ आज की रात उसे मम्मा के पास रहने दो, मम्मा तब तक उसे नहीं छोड़ेगी जब तक उसे तसल्ली ना हो जाए कि ईबो बिल्कुल ठीक है, ठीक है तुम चुपचाप करके यही मेरे पास बैठे रहो, सो जाओ, ठीक है। तो विंग कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांग जी कहते हैं विंग सो जाओ। हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। तो ईबो जो है विंग और वांग जी के पास ही बैठा हुआ था उनके रूम में। तो विंग जो है वो ईबो के बिल्कुल लग कर बैठा हुआ था। ईबो कहते हैं विंग अब बस भी कर दो, रोना बंद करो। तो विंग कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी ना। तो ईबो कहता है विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। तो ईबो जो है वो अपना हाथ हिलाते हुए कहते देखो बिल्कुल ठीक हो चुका हो। तो विंग कहता है ओके आज हम अपना गोल्डन नाइट मनाएंगे, ठीक है। वांग जी और ईबो जो है दोनों ही विंग की तरफ देखे थे, क्या सच में। तो विंग कहते हैं हाँ गोल्डन नाइट मनाएंगे, बहुत सारे स्नैक्स खाएंगे और हम लोग ना मूवी भी देखेंगे। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे मतलब गोल्डन नाइट में मूवी देखी जाती है और स्नैक्स खाए जाते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ और क्या होता है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम जानबूझ के बोल रहे हो ना ये सब। तो विंग कहते हैं नहीं तो मैं क्यों जानबूझ के बोलूँगा, हाँ मुझे पता है गोल्डन नाइट में क्या होता है, लेकिन हम लोग यही करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो कहता है क्यों नहीं करेंगे। तो विंग कहते हैं मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं डर, किस बात का डर तुम्हें लग रहा है। तो विंग कहते हैं अब दोनों मुझे हर्ट करोगे। तो ईबो कहते हैं हम भला तुम्हें क्यों हर्ट करेंगे। तो विंग कहते हैं देखो मैंने कहा ना हम मूवी देखेंगे और स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद हम बातें करते सो जाएंगे, ठीक है, ये होगी गोल्डन नाइट, इससे आगे कुछ नहीं।
तो इबो और वांग जी दोनों जो है विंग की तरफ देखे कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं अगर आप दोनों को मेरे साथ रहना है तो यही है हमारी गोल्डन नाइट। तो वांग जी कहते हैं विंग बस जाओ चेंज करके आओ। तो विंग कहते हैं चेंज क्यों करो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चेंज किया था। तो वांग जी कहते हैं विंग वॉशरूम में मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रखे वो चेंज करके आओ जाओ। तो विंग कहते मैंने कहा ना इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें उठा के लेकर जाऊँ। तो इबो कहते हैं वांग जी प्लीज़ इसे उठा कर लेकर जाओ और वॉशरूम में जो कपड़े वो पहना दो। तो विंग कहते हैं दूर रहो, तुम दोनों मेरे पास मत आना, मैं खुद जाऊँगा। तो इबो कहते हैं जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। तो विंग कहते हैं तो तुम दोनों मुझे हर्ट तो नहीं करोगे ना। तो वांग जी कहते हैं विंग पहले चेंज करके आओ उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हर्ट करना है या नहीं। तो विंग कहते हैं फिर मैं नहीं जाऊँगा, देखो तुम दोनों मुझे पिंकी प्रॉमिस करो। तो विंग कहते हैं जल्दी करो ना। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ चेंज करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है। तो विंग कहता है गुड अब सही है। तो विंग जो वॉशरूम जाता है और जब वो ड्रेस निकाल के देखता है तो बहुत ज़्यादा रेलिंग था। तो विंग चीख के बोलता है लंजा ये कोई ड्रेस है पहनने के लिए जो तुमने रखा है। तो इबो कहता है विंग पहन लो। तो विंग कहता है मुझे नहीं पहनना, ये बहुत ज़्यादा रेलिंग है। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं आऊँ अंदर। तो विंग कहते हैं नहीं मैं पहन रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं जल्दी। तो विंग कहते हैं हाँ ये दोनों मुझे कहाँ बजा रहे हैं, मुझे नहीं पहनने। तो विंग जो वो ड्रेस देखने लगता है और कहते हैं हाँ ये कितना ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं कैसे पहन के जा सकता हूँ। तो वो अपना सर जो है वॉशरूम से निकालते हुए कहते हैं लंजा मुझे ये नहीं पहनना, प्लीज़ कोई और ड्रेस। तो इबो जो है वो वांग जी की तरफ देखते हैं, लगता है हम दोनों को ही पहनाना होगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद वांग जी और इबो जो है दोनों ही वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तो विंग कहते हैं नहीं प्लीज़ वहीं पे रुको, मैं पहन रहा हूँ वहीं पे रुको। तो वांग जी कहते हैं जल्दी पहनो। तो विंग कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है। तो वांग जी कहते हैं इबो चलो। तो वो कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है मत आओ पहन रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं इस बार अगर तुमने मना किया ना तो हम खुद पहनाएंगे। तो विंग कहते हैं पहन रहा हूँ वहीं पे बैठ जाओ प्लीज़। तो इबो कहते हैं जल्दी मुझे देखना है तुम कैसे लगते इन कपड़ों में। तो विंग कहते हैं शेमलेस तुम दोनों ही शेमलेस हो। तो इबो कहते हैं विंग जल्दी करो। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है पहन रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो ड्रेस पहनता है और वो बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा था, आधे घंटे से वही वॉशरूम में बैठा होता। तो इबो जो है डोर पे नॉक करते कहते विंग क्या कर रहे हो, अब निकलो रूम से। तो विंग कहते हैं मैं तो इबो कहते हैं विंग जल्दी बाहर आओ। तो विंग कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो खुद को छुपाते हुए उसे समझ नहीं आता कि वो खुद को कहाँ से छुपाए और बाहर आता है। तो वांग जी और इबो जो है वो एक टक ही विंग को ही देख रहे थे। तो विंग कहते हैं आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो, देखना बंद करो। तो वांग जी जो है विंग के पास आता है और विंग को ब्राइडल शावर कैरी करके बेड पे लेकर आता है जहाँ पर इबो जो है पहले से ही बैठा हुआ था। तो विंग कहते क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी कहते हैं वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो इन ड्रेस में। तो वो इबो की तरफ देख के कहते हैं इबो कल तुम और भी इस तरह के ड्रेस लेकर आओगे विंग के लिए। तो विंग कहते हैं हाँ नहीं इस तरह नहीं, मुझे ये वाले ड्रेस नहीं पसंद। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं पसंद। तो विंग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, मैं ये नहीं पहन सकता। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं पहन सकते। तो विंग कहते हैं सब लोग मुझे देखेंगे अगर मैंने इस तरह के ड्रेस पहने, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे देखे। तो विंग इबो जो कहते हैं विंग वो सिर्फ तुम हमारे सामने पहनोगे और लोगों के सामने नहीं। तो विंग कहते तो फिर मैं क्या पहनूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग बस चुप करो तुम। तो विंग कहते हैं ये मैं उतारूँ, अब दोनों ने देख लिया ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं और इबो हम दोनों उतारेंगे। तो विंग कहते हैं हाँ तो तुम दोनों क्यों उतारोगे मेरे कपड़े। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम चुपचाप करके लेटे रहो। तो वांग जी और विंग जो है वो एक टक पहले विंग को ही देख रहे थे। उसके बाद वांग जी जो है विंग के लिप्स पे ऐसा नीचे थे। तो विंग जो है वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखे थे रुको। तो वांग जी कहते विंग क्या हो गया क्यों रोक रहे हो। तो विंग कहते मैं तैयार नहीं हूँ। तो वांग जी कहते क्या मतलब। तो विंग कहते मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ अभी नहीं। तो वांग जी कहते विंग। तो इबो जो है वो वांग जी से पहले ही विंग के लिप्स पे अटैक करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने लगता है। तो विंग जो है वो शॉक्ड हो जाता है इबो की इतनी सडन एक्शन पर।
तो ये वांग जी जो है ईबो को घूर के देखते कहते हैं, ईबो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो ईबो कहता है शट अप, अपने काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो विंग जो है पहले ईबो जो है विंग को किस करता है, उसके बाद विंग जो है वो खुद ही वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी जो है वो विंग को उठाता है और अपने लेग पे बिठाते कहते हैं विंग आई लव यू। तो ईबो भी कहते हैं विंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो विंग जो है पहले वांग जी को किस करता है, फिर ईबो को किस करते कहते हैं आई लव यू मोर। तो विंग जो है कहते हैं बोबो मैं कपड़े चेंज करूँ। तो ईबो कहते हैं 1 मिनट। तो विंग की जो ड्रेस है वो निकालने लगते हैं। तो विंग कहते हैं आप निकालोगे। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ। उसके बाद वांग जी और ईबो जो है मिलकर विंग को निकट करते हैं और उसके बाद विंग जो है पहले ईबो को निकट करता है, फिर वांग जी को, और उन तीनों की जो है गोल्डन नाइट स्टार्ट हो जाती है। और वांग जी जो है विंग को किस करने लगता है और ईबो जो है वो विंग के पैरों के पास आता है और विंग के पैर जो है वो ओपन करता है। तो विंग जो है वो उनके आंखें बड़े हो जाते हैं। तो वो वांग जी को ही देख रहा होता है। तो कहते लंचा छोड़ो। तो वांग जी जो है वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसे किस किए जा रहा होता है। और ईबो जो है विंग के लेग के पास आके बैठता है और विंग के प्राइवेट पार्ट पे एक छोटे से किस करता है और वहाँ पर सक करने लगता है। तो विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। तो विंग जो है बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। तो वांग जी जो है वो विंग के नोज़ पे एक छोटा सा किस करता है और उसके बाद विंग के निपल्स पर किस करने लगता है। और ईबो जो है वो विंग के ही प्राइवेट पार्ट पे किस कर रहा था, वहाँ पे सक कर रहा था और अपना टंग जो है वहाँ पे लिक कर रहा था। तो विंग कहता है बोबो गंदा नहीं करो। तो ईबो कहते हैं नहीं बहुत यम्मी है। तो विंग कहते हैं नहीं गंदा है। तो विंग से वर्ड्स भी नहीं निकल रहे थे। तो ईबो कहते विंग तुम बस मौन करो। तो विंग कहते गंदा है वहाँ पर नहीं करो किस। तो ईबो जो कहते हैं विंग। तो उसके बाद विंग का एक निपल जो है ईबो सक करता है तो दूसरा निपल जो है वो वांग जी सक करने लगता है। और वांग जी ईबो जो है दोनों ही विंग को साथ में प्रिपेयर भी कर रहे थे। दोनों जो है अपने फिंगर्स जो है विंग को प्रिपेयर कर रहे थे और विंग ने है जो टाइटली बेडशीट पकड़ा होता है। तो विंग कहते हैं लंजा लंजा बस और नहीं। तो वांग जी कहते हैं और क्यों नहीं। तो वांग जी जो कहते हैं विंग कहते हैं बस और नहीं प्लीज़। तो वांग जी जो है वो विंग के निपल्स को छोड़ के वो विंग के पैरों के बीच आता है और अपना प्राइवेट पार्ट जो है विंग के प्राइवेट पार्ट पे जो है रब करने लगता है और ईबो जो है वो विंग को किस करने लगता है। तो वांग जी जो है एक ही पुश में विंग के अंदर चला जाता है जिससे विंग जो है ईबो के माउथ में ही एक ज़ोर से चीख करता है जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और विंग की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो विंग जो है कहते लंजा निकालो दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो ईबो कहते ईबो 2 मिनट साइड पे हो जाओ। तो ईबो जो है साइड पे हो जाता है और वांग जी जो है विंग को टाइटली हक करता है और विंग जो है वो भी वांग जी को टाइटली हक करते दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वांग जी जो है वो कहते हैं बस अभी ठीक हो जाएगा ठीक है। तो ईबो कहते हैं हाँ विंग ठीक हो जाएगा बस तो 2 मिनट रुक जाओ। तो वो वांग जी जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, वो उसी तरह ही बैठा रहता है। तो विंग कहता है नहीं दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो कहते हैं बस कुछ देर में ठीक हो जाएगा और वो विंग को किस करने लगता है और ईबो जो है वो बस वहीं पर बैठा होता है, उनको ही देख रहा होता है। तो विंग जो है थोड़ी देर में वो ठीक होता है, उसे दर्द जो है कम, पेन ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो वांग जी जो है आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगता है और वो विंग से थोड़ा सा दूर होता है। तो ईबो जो है वो विंग के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट देने लगता है और विंग जो है ईबो का प्राइवेट पार्ट जो है उसे सक करने लगता है और वांग जी जो है वो विंग पे पुश किए जा रहा था तो वो विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ करता है और ईबो जो है विंग के माउथ में ही खुद को रिलीज़ कर देता है और विंग जो है वो बिल्कुल निडाल सा हो जाता है, उसमें और हिम्मत नहीं होती ताकि वो ईबो को भी झेल सके। तो उसके बाद वांग जी वहाँ से उठता है और ईबो जो है जो वांग जी का वार्म लिक्विड जो है वो विंग के प्राइवेट पार्ट से बाहर आ रहा था तो वो उठाता है और अपने प्राइवेट पार्ट पे रब करता है। उसके बाद वो विंग में एंटर होता है। इस बार विंग को इतना दर्द नहीं हुआ जितना फर्स्ट टाइम पे हुआ था। तो उसके बाद ईबो जो है वो भी विंग के साथ इंटीमेट होता है और वांग जी जो है वो विंग को किस करने लगता है, विंग के निपल्स को जो है वो सक करने लगता है। वांग जी जो है विंग के ब्रेस्ट के बीच में अपने प्राइवेट पार्ट को रखता है और वहाँ पे रब करने लगता है। विंग जो है वो अपने ब्रेस्ट को टाइटली पकड़ा होता है ताकि वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को जो है वहाँ पे रब करवा सके और वांग जी जो है वो
विंग के मुंह में ही अपना प्राइवेट पार्ट देता है और ईबो जो है वो अपना काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद फिर से वांगजी और ईबो जो है वो एक साथ ही विंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं और विंग जो है वो हर बार वांगजी का जो वार्म लिक्विड था वो पी लेता है और वांगजी जो है वो विंग के मुंह को टिश्यू से साफ़ करवाते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। तो विंग के फेस पे एक स्माइल था तो वो भी सर हाँ में ही नोट करता है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है पोजीशन चेंज करते हैं और वांगजी और विंग ईबो जो है वो एक साथ ही विंग में इंटर होते हैं। तो विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वांगजी और विंग दोनों के प्राइवेट पार्ट काफ़ी बड़े थे। तो विंग कहते मुझे दर्द हो रहा है, तो वांगजी कहते अभी ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों एक साथ ही मूव हो रहे थे। वांगजी और विंग जो है एक ही साथ में वो विंग के अंदर थे। विंग जो है वो बस पेन को जो है बर्दाश्त कर रहा था। वो बस बार बार वांगजी और ईबो से कह रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो दोनों जो है नहीं रुकते। वांगजी जो है वो कहते विंग प्लीज़ मौन करो हमारे लिए। तो विंग कहते लंजा नहीं होगा, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि विंग को वाकई में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि दोनों एक टाइम पे ही विंग के अंदर थे और वो दोनों साथ में ही मूव कर रहे थे। तो वांगजी जो है वो आहिस्ता से विंग से अलग होता है, लेकिन ईबो नहीं होता। ईबो अब भी मूव कर रहा था और विंग को जो है अब थोड़ा सा दर्द कम होता है। तो वांगजी जो है वो थोड़ा साइड पे जाके बस अपने प्राइवेट पार्ट को ही रब कर रहा था और वांगजी जो है विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विंग जो है अब ऐसा ऐसा मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। तो वांगजी कहते विंग मौन करो। तो विंग कहते लंजा। वो उसे सांस फूल रही होती है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वांगजी कहते विंग। तो विंग कहते लंजा मुझे और भी चाहिए प्लीज़। तो वांगजी कहते तुम्हें पेन तो नहीं होगा ना अगर मैं भी एंटर हूँ। तो विंग कहते नहीं होगा, बस हो जाओ। तो वांगजी कहते सच में। तो विंग कहते हाँ हो जाओ। तो उसके बाद वांगजी जो है वो फिर से विंग में एंटर होता है। इस बार विंग जो है वो बेडशीट को टाइटली पकड़ता है और विंग को इस बार दर्द नहीं हो रहा था, उसे पेन फील नहीं हो रहा था। वांगजी और विंग ईबो जो है वो साथ में ही मूव करते हैं। तो विंग के मुंह से एक स्वीट सा मौन निकलता है। तो वांगजी कहता है विंग फिर से करो ना मौन। तो विंग कहते हैं लंजा फास्ट करो और फास्ट। उसके बाद वांगजी और ईबो जो है वो विंग को मॉर्निंग तक नहीं छोड़ते। वो विंग में अपना वार्म लिक्विड इतना ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो विंग जो है कहते हैं मुझे वॉमिट आ रही है। तो वांगजी कहते हैं वॉमिट। तो विंग कहते हैं हाँ वॉमिट आ रही है। तो वांगजी और ईबो जो है जल्दी से विंग से अलग होते हैं और विंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था। तो वांगजी जो है जल्दी से विंग को उठाता है और वॉशरूम लेकर जाता है, जहाँ पर विंग जो वॉमिट करता है। जितने भी वांगजी और ईबो की वार्म लिक्विड विंग के टमी से निकलता है। तो विंग कहता है अब ठीक है। तो वांगजी जो है विंग को वापस से बेड पे लेकर आता है। तो विंग कहते हैं बस और नहीं हो रहा। तो वांगजी कहते हैं विंग ओके लास्ट राउंड ओके। तो विंग कहते हैं नहीं लंजा अब नहीं और नहीं हो रहा। तो वांगजी जो है वो कहता है विंग। वांगजी और विंग जो है वो बस बातें ही कर रहे थे और ईबो जो है विंग के प्राइवेट पार्ट को बस सक किए जा रहा था। तो विंग कहते हैं बोबो नहीं नहीं प्लीज़। तो ईबो कहते हैं विंग मुझे सिर्फ शक करने दो। तो विंग कहते नहीं, क्योंकि विंग का जो प्राइवेट पार्ट था वो काफ़ी रेड हो चुका होता है। तो विंग कहता है दर्द हो रहा है प्लीज़। तो वांगजी कहते ओके ठीक है। उसके बाद वो दोनों जो है विंग को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद वांगजी जो है वो विंग को शर्ट सिर्फ पहनाता है और ईबो और वांगजी जो है विंग को टाइटली हग करके वो सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग जो है वो उठता है तो अपने पास जो है ना ईबो को देखता है और ना ही वांगजी को। तो वो कहते हैं ये दोनों कहाँ चले गए। तो इतने में जो है मैडम लैन जो है वो रूम में एंटर होती है, जहाँ पर विंग जो अभी बेड पे ही सोया हुआ था। तो मैडम लैन कहते हैं विंग तो उठ चुके। तो विंग जो है उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था। तो कहते हैं हाँ मम्मा। तो मैडम लैन कहते हैं ठीक है पहले ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगी ठीक है। तो विंग जो है उसके जो चीक्स थे वो बिल्कुल रेड हो जाते, कहते मम्मा मेडिसिन। तो मैडम लैन कहते हाँ मुझे पता है उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, चल उन दोनों को तो मैंने बहुत सारी डांट दिलवाई है, अब तुम उठो और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना ठीक है। तो विंग कहते ओके मम्मा। तो विंग उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तो वो कहते मम्मा क्या आप बोबो को बुला दोगे। तो मैडम लैन कहते ईबो क्यों क्या हुआ मुझे बताओ।
तो ये कहते हैं नहीं काम था प्लीज़, अगर लंजा या बोबो में से कोई भी हो प्लीज़। तो मैडम लेन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बुलाती हूँ। उसके बाद मैडम लेन जो है वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में वांग जी जो है रूम में एंटर होते कहते हैं विंग क्या हुआ। तो विंग जो है रोने लगते कहते तो तुम्हारी वजह से और बोबो को जो मुझे नहीं उठा रहा है जरा मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग के पास आता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते सॉरी आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि हमने तुम्हें इतना। तो विंग कहते दर्द हो रहा है और तुम पता है ये ब्लड। तो हाँ जी कहते हाँ वो जब मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ तो ये ब्लड निकला था। तो हिंग कहता हाँ इतना सारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लड वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो हिंग कहता तुम दोनों कितने बुरे हो। तो वो कहते सॉरी वांग जी कहते चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा लूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं ठीक है। तो हिंग कहते मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो ये वांग जी कहते हैं इट्स ओके मामा यहीं पर ब्रेकफास्ट भेज रही है चलो उठ जाओ। तो उसके बाद वो विंग को उठाता है और सीधा वॉशरूम लेकर जाता है जहाँ पर वो विंग को फ्रेश करवाता है। फ्रेश करवाने के बाद उसे ड्रेसअप करके वापस रूम में लेकर आता है और बेड पे बिठाता है। तो विंग कहता है बोबो का है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा के पास, मम्मा ने हम दोनों को पनिशमेंट दी थी क्योंकि जब मॉर्निंग में मम्मा आई थी तो उस टाइम मैं और बोबो हम दोनों ही सो रहे थे और मम्मा ने हमें ज़बरदस्ती जगा के नीचे लेकर गए क्योंकि हम ईबो के रूम में ना ये साउंड प्रूफ नहीं है और जो कुछ हम लोगों ने रात को किया सारी आवाज़ें बाहर चली गई थी और मम्मा लोग जो है पूरी रात डिस्टर्ब रहे। तो विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते हाँ। तो विंग कहते ये हमने क्या कि मैं किससे नीचे जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा नीचे। तो ईबो कहते हैं ओके तुम नीचे मत जाओ यहीं पर आराम करो ठीक है। तो विंग कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो इतने में जो है मैडम लेन जो है वो ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। तो विंग कहता है मम्मा। तो मैडम लेन कहते हैं मुझे पता था इन कमों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, ईबो को मैंने बहुत अच्छे से पनिश किया और तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो, जाओ नीचे जाओ। तो वांग जी कहते मम्मा मैं विंग को ब्रेकफास्ट करवा दूँ उसके बाद। तो मैडम लेन कहती कोई ज़रूरत नहीं है जाओ नीचे। तो ईबो जो है वो वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है और मैडम जो है वो विंग को ब्रेकफास्ट करवाती है। उसके बाद वो विंग को मेडिसिन दे के कहते आराम करो ठीक है। विंग जो है वो कहते हैं ओके मामा थैंक यू। तो मैडम लेन जो है वो विंग के फोrehead पे किस करके वहाँ से चली जाती हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो बिल्कुल पूरा दिन पूरी रात वो अकेला ही सोया हुआ था क्योंकि मैडम लेन ने जो है वांग जी और ईबो को उसके पास जाने नहीं दिया था। जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है विंग जो है वो रूम से बाहर आता है जहाँ पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो विंग जो है उनके पास जाके सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद बैठ जाता है। ईबो और वांग जी के बीच में जेनचंग जो है उसने सर नीचे किया होता है। तो मैडम लेन जो है वो जेनचंग और शीजेन से कहते हैं तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो विंग जो है वो शॉक होकर पहले जेनचंग को और फिर लेन शीजेन की तरफ देखते हैं और कहते बोबो मामा क्यों डांट रही है। तो ईबो कहते अभी तुम्हें पता चल जाएगा, हमें भी अच्छे से पता नहीं है कि क्या बात है, मम्मा सुबह से इन दोनों को ही डांटे जा रही है। तो शीजेन कहते मम्मा अब हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैडम लेन कहते तुम्हें शर्म नहीं आती शादी से पहले ये सब करना। तो शीजेन कहते हैं मम्मा अब हो गया ना, अब क्या है, क्या मसला है, देखो जेनचंग कितना डर रहा है, वो रोए जा रहा है। तो मैडम लेन जो है वो जेनचंग को अपने पास बिठाते कहते तुम मेरे पास बैठो, इसके पास बिल्कुल भी मत जान, मेरे बच्चे ही निकम्मे हैं, तीनों एक जैसे हैं। कल विंग की तबीयत ख़राब थी और आज तुम्हारी। अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें कभी इसके पास नहीं छोड़ता। तो जेनचंग जो है कहते हैं आई एम सॉरी मम्मा। तो मिसेस लेन जो है वो कहती इट्स ओके, अब अच्छे से ब्रेकफास्ट करना ठीक है। तो विंग कहते क्या जेनचंग प्रेग्नेंट है, ये 3 दिन में कैसे हो गया। तो लेन शीजेन जो है वो बिल्कुल स्माइल कर रहा था, वो बिल्कुल चुप बैठा था। तो वांग जी कहते हैं वो पहले से ही हुए थे इंटीमेट और तुमने हमें रोक कर रखा था, देखो अगर हम पहले करते तो आज तुम भी प्रेग्नेंट होते। तो विंग कहते शट अप, अच्छा वो मैंने पहले मना किया था वरना आज मुझे भी डांट पड़ती जैसा जंग और गिगा को पड़ रही है। अच्छा हुआ। तो ईबो कहता है विंग अच्छा कहाँ से हुआ है, देखो वो जेनचंग प्रेग्नेंट है, अभी उनका बेबी आएगा, हमारा बेबी आने में कितना वक्त है। तो विंग कहते अभी मैं खुद बेबी हूँ,
अभी नहीं। तो ईबो कहते क्यों, अभी क्यों नहीं? तो मिसेस लेन कहते तुम दोनों क्या कुसुर फुसुर कर रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट करो। तो विंग कहते हैं मम्मा मैं आपके पास बैठ जाऊँ? तो मिसेस लेन कहते हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो मिसेस लेन जो अपनी दूसरी तरफ जो है विंग को बिठाते कहते यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट करो। तो विंग जो है वो वांगजी और ईबो की तरफ देखता है और अपने जीभ निकाल के उनको चिढ़ाते हुए कहता है देखो मैं मम्मा के पास आके बैठ गई, अब आप दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। तो वांगजी और ईबो दोनों जो है विंग को घूर के देखते हुए कहते विंग बच्चों रात को देखते हैं फिर तुम्हें। तो विंग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो लेन कुरेन जो है वो लेन शिजेन की तरफ एक एम्बुलफ जो है आगे करते कहते हैं शिजेन ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। तो शिजेन कहते अंकल थैंक यू सो मच। तो लेन शिजेन जो है वो एम्बुलफ जो है लेन कुरेन के हाथ से लेता है और जैनचंग की तरफ बढ़ाते थे जैनचंग ये लो। तो जैनचंग जो है वो एनवलप ले लेता है और उसे ओपन करता है तो उसमें 2 टिकट्स थे। तो लेन कुरेन कहते हैं ये हनीमून गिफ्ट है मेरी तरफ से, ओके अच्छे से घूम फिर करके आना। तो शिजेन कहते हैं थैंक यू सो मच अंकल। तो उसके बाद जैनचंग जो है वो भी कहते हैं थैंक यू अंकल। उसके बाद वो दोनों जो है इतने खुश हो रहे थे। तो विंग कहता है मेरा गिफ्ट आपने मुझे नहीं दिया। तो लेन कुरेन कहता है हाँ लेकिन तुम्हें अभी नहीं दूंगा, बाद में। तो विंग कहते अब बाद में क्यों, मुझे भी जाना है। तो लेन कुरेन कहता है विंग। तो विंग कहता है मुझे भी जाना है। ईबो और वांगजी की तरफ देखता है तो ईबो जो है कहता है विंग ब्रेकफास्ट करो। तो विंग कहता है मुझे जाना है। तो मिस्टर लेन जो है कहता है हाँ तुम्हें भी जाना है। तो विंग कहता है हाँ मुझे बाहर जाना है, घूमना है फिरना है, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो मिस्टर लेन कहते हैं जब ये दोनों आ जाए उसके बाद ठीक है। तो विंग कहते पिंकी प्रॉमिस करो। तो मिस्टर लेन जो कहते हैं ओके पिंकी प्रॉमिस। तो विंग कहते हैं ओके मैं भी जाऊंगा। तो विंग जो है खुश हो जाता है और मिसेस लेन जो है वो सब जो है बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद विंग वांगजी और ईबो जो है वो तीनों जो है वांगजी के रूम में जाते हैं जहाँ पर वांगजी जो है ईबो से कहते हैं ईबो तुम अपना सब कुछ मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। तो ईबो कहते हैं क्यों? तो वांगजी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ नहीं है, तुम्हें पता है ना मम्मा कितना गुस्सा थी कल। तो विंग कहते हैं हाँ और आज के बाद तो हम दोनों मेरे करीब भी नहीं होंगे। तो दोनों वांगजी और ईबो जो है एक साथ बोलते क्यों? तो विंग कहते देखो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कल। तो वांगजी कहते इट्स ओके कुछ नहीं होता, वो सिर्फ फर्स्ट डे था ना इसी वजह से। उसके बाद वांगजी और ईबो जो है दोनों एक साथ ही विंग की तरफ आते हैं। तो विंग कहते दूर रहो, तुम दोनों एक साथ क्यों मेरी तरफ आ रहे हो? तो वांगजी जो है वो कहता है क्यों नहीं आ सकते? तो विंग कहता है नहीं आ सकते, मेरे पास मत आना, मैं मम्मा को बुलाऊंगी। तो ईबो कहते ओके बुलाओ। वैसे वांगजी तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ है। तो विंग कहते साउंड प्रूफ फिर आवाज़ बाहर नहीं जाती? तो वांगजी कहते नहीं। तो विंग कहते मेरे पास मत आओ ना। उसके बाद वांगजी और ईबो जो है दोनों जो है विंग को पकड़ के बेड पे लाकर फेंक देते। तो विंग कहते तुम दोनों बहुत बुरे हो, दूर रहो मुझसे। तो वांगजी कहते अच्छा हम दोनों बहुत बुरे? तो विंग कहते हाँ बहुत बहुत बुरे हो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है ईबो जो है वो विंग को नहीं छोड़ते, विंग के साथ इंटीमेट होते हैं। तो विंग जो है पहले बहुत ज़्यादा कह रहा था कि नहीं करना, लेकिन बाद में वो ख़ुद भी वांगजी और विंग ईबो को जो है इनवाइट कर रहा होता है कि प्लीज़ लंजा फास्ट करो। वो कभी वांगजी को कहता और कभी ईबो को कहता। वो दोनों जो है पूरा टाइम विंग के साथ इंटीमेट होते हैं और जब तक जाते हैं तो विंग को टाइटली हक करके वहीं पर सो जाते हैं। डिनर दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब डिनर कर रहे होते हैं और इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। वांगजी और ईबो जो है वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। वो विंग को जब भी उनको मौका मिलता वो विंग के साथ इंटीमेट होते। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था वांगजी और विंग की ईबो की इस आदत से कि वो दोनों बाहर बात पे बस इंटीमेट होते। तो विंग जो है वो जैसे रूम में आता है वांगजी के रूम में तो वो वांगजी को स्टडी टेबल पे बैठा हुआ देखते हैं। तो कहते हैं लंजा हम कब जाएंगे वापस? तो वांगजी कहते हैं हम कल जा रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग कर लो। तो विंग कहते हैं सच में हम कल जा रहे हैं ना? तो वांगजी कहते हैं हाँ हम कल जा रहे हैं। तो विंग जो है वांगजी के चिक्स पे किस करते हुए कहते हैं बोबो का है? तो वांगजी कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद अपने रूम में। तो विंग कहते हैं ओके मैं उनको भी कह देता हूँ। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ के अपने लेग पे बिठाते कहते हैं उन्हें पता है वो अपनी पैकिंग कर लेगा। तो विंग कहता है पर मुझे करनी है ना, मुझे आपकी और वो दोनों की पैकिंग करनी है। तो वांगजी कहते हैं ओके फिर हम साथ में करते हैं ठीक है। तो विंग कहते हैं ओके चलो। तो वांगजी कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। तो विंग कहते हैं नहीं टाइम नहीं है,
तो वांग जी जो है जैसे ही विंग को किस करने वाला था तो विंग जो अपने मुंह पे हाथ रख के कहते हैं छोड़ो, तो वो जल्दी से वांग जी से उठता है और वॉशरूम की तरफ भागने लगता है और वहाँ पर वॉमिट करने लगता है। तो वांग जी जो है वो भी विंग के पीछे जाने लगता है और कहते हैं विंग क्या हुआ। तो विंग जो है वो वॉमिट करने के बाद वही वॉशरूम के फर्श पे ही बैठ जाता है और कहते हैं मुझ में और हिम्मत नहीं है लंजा, वॉमिट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वांग जी जो कहते हैं विंग चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, पता नहीं अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं आ जाओ यहाँ पर आओ। तो विंग को उठा के बेड पे बिठाता है। उसके बाद ग्लास में पानी भर के विंग को पानी पिलाते। कहते विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग जो है हाँ मैं नोट करते कहते हैं हाँ हाँ अब ठीक हो। तो इतने में जो है ईबो जो है रूम में एंटर होते कहते विंग। तो विंग और वांग जी को वो जब देखते हैं कि विंग का जो फेस था वो बिल्कुल येलो हो चुका था। तो ईबो जो है वो भाग के आता है और विंग के पास आके कहते विंग क्या हुआ है, तो हमारा फेस इतना येलो क्यों हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ विंग को अभी वॉमिट हुई थी। तो इबो कहते हैं तो तुम अभी तक इसे यहाँ पर लेकर बैठे हुए हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए। तो विंग कहते हैं छोटी सी बात है, इसमें हॉस्पिटल वाली क्या बात है, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं जाना, चलो उठ जाओ। तो इबो जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं चलो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मा के पास जाना है प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं प्लीज़ ना छोड़ो मुझे मम्मा के पास जाना है। तो विंग जो है वहाँ से उठता है और मिसेस लैंग के पास आके बैठ जाता है। मिसेस लैंग जो है वो लिविंग रूम में ही बैठी हुई थी। तो विंग को आते हुए कहते हैं विंग यहाँ आओ मेरे पास। तो विंग कहते हैं मम्मा। तो मिसेस लैंग कहते क्या हुआ, तुम्हारा फेस येलो क्यों हो रहा है। तो विंग कहते हैं मैंने वॉमिट की है, मुझे अजीब लग रहा है। तो मिसेस लैंग कहते हैं वॉमिट। तो विंग कहते हैं हाँ अभी अभी भी आ रही है, मुझे वॉमिट करनी है। तो विंग जब वो भागते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। तो मिसेस लैंग जो वो भी विंग के पीछे जाती है और विंग जो है किचन में ही वो वॉमिट करने लगता है। उसके बाद वो विंग जो है वहीं पर फिर से फर्श पे बैठते कि मुझसे नहीं चला जा रहा, मेरे हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। तो मिसेस लैंग कहती है विंग यहाँ उठो। वो विंग को एक चेयर पे बिठाती है। उसके बाद विंग के लिए वो पानी लेकर आती है, कहती है पियो पानी पियो। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे पानी से भी वॉमिट आ रही है, मुझे नहीं पीना। तो मिसेस लैंग जो है वो विंग का हाथ चेक करती है, उसके फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं ओके तुम्हें कुछ खाना है। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे नहीं पीना है ना खाना है। तो मिसेस लैंग कहते हैं ओके चलो आ जाओ, मैं तुम्हें रूम में सुलाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो वांग जी ईबो का है। तो विंग कहता है रूम में वो पैकिंग कर रहे हैं। तो मिसेस लैंग कहते हैं ओके पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक है, जो मुझे लगता है वही है। तो विंग कहते हैं क्या मतलब क्या है, क्या मैं मरने वाला हूँ। नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे अभी नहीं मरना। तो मिसेस लैंग हंसते कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलो। वो विंग को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। वांग जी और ईबो दोनों ही साथ में थे। तो जहाँ पर डॉक्टर जो है उनको गुड न्यूज़ देते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वांग जी जो है और विंग जो है दोनों जो है विंग को टाइटली हग करते कहते विंग थैंक यू सो मच। तो विंग जो है कहते हैं क्या क्या ऐसे 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 कैसे हो गया मैं 1 मंथ में। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे लगता है जब तुम फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे तब से ही तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग कहते क्या 1 मंथ हो गया मेरे प्रेगनेंसी को। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ कुछ मेडिसिन है जो मैं लिख के दे रही हूँ और डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो वांग जी और विंग ईबो की तरफ देख के कहते हैं। उनको सब कुछ समझाने के बाद ईबो वांग जी मिसेस लैन और विंग जो है वो तीनों चारों जो है घर आते हैं, जहाँ पर मिसेस लैन जो है सबको ये गुड न्यूज़ देती है कि विंग प्रेग्नेंट है। और इसके बाद वांग जी और ईबो जो है वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसी तरह विंग के 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। उससे पहले जैनचंग ने जो है एक क्यूट सी बेबी गर्ल को जो है बर्थ दिया होता है। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा ही उसका पेट बाहर होता है। तो विंग कहता है मुझे दर्द मेरे से नहीं चला जा रहा, ये इतना बड़ा क्यों है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें पता है ना ट्विन्स है तो बड़ा तो होगा ना। तो विंग कहता है मुझसे चला नहीं जा रहा, ये बहुत बड़ा है, मेरी टमी इतनी बड़ी क्यों है, जैनचंग की इतनी बड़ी नहीं थी। तो ईबो कहता है विंग जैनचंग के ट्विन्स नहीं थे ना इसी वजह से बड़ा उनकी टमी इतनी बड़ी नहीं थी, चलो तुम ये खाओ। तो विंग कहता है नहीं मुझे ये नहीं खाना। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं खाना। तो ईबो कहता है विंग थोड़ा सा ही खा लो। विंग कहता है नहीं यक इससे स्मेल आ रही है, मुझे ना मुझे क्या खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना।
तो वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम कल से कुछ भी नहीं खा रहे। तो विंग कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो ये एप्पल ले, ये खा लो ठीक है। तो विंग कहते हैं ओके दे दो। उसके बाद वांग जी जो है विंग को एक एप्पल देता है और विंग जो है वो खाने लगता है। और थोड़ी देर बाद विंग, वांग जी, ईबो, मिसेस लैन, मिस्टर लैन, लैन शिजेन, जैन चैंग और सब लोग वहीं पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। और विंग जो है वो वांग जी के हाथ पे अपना हाथ रखता है। तो वांग जी कहते क्या हुआ? तो विंग कहते लंजा दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहते हाँ दर्द हो रहा है लंजा वो। तो वो दोनों की तरफ चिल्लाने लगता है। तो मिसेस लैन कहते लगता है विंग को पेन स्टार्ट हो गया, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर विंग ने जो है 2 बॉयज़ को जो है बर्थ दिया होता है। तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, एक वांग जी का था और एक ईबो का। तो ईबो और वांग जी जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। और ईबो जो है वो डॉक्टर से विंग के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं विंग बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में हम उसे रूम में ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसके बाद आप सब उनसे मिल सकते हो। तो ईबो जो है वो विंग के पास जाता है और विंग के फोरहेड पे किस करते कहते विंग आई लव यू सो मच। तो विंग कहता है लंजा का है? तो ईबो कहते हैं वो हमारे बच्चों के पास है। तो विंग कहता है बेबी ठीक है ना? तो ईबो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। इतने में वांग जी जो है वो दोनों बच्चों को हाथ में लेकर एंटर होता है और उसके पीछे मिसेस लैन भी थी। तो मिसेस लैन कहते विंग तुम ठीक हो? तो विंग कहता है हाँ हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग जो है दोनों बच्चों को फीड करवाता है। और विंग जो है वो वांग जी से कहते लंजा इसमें पता कैसे चलेगा कि आप और ईबो का बेबी कौन सा है? तो वांग जी जो है वो मिसेस लैन की तरफ देखती है। तो मिसेस लैन जो है कहती डॉक्टर ने बताया कि कौन सा ईबो का है और कौन सा लंजा का है। देखो ये बिल्कुल लंजा पे गया हुआ है और ये बिल्कुल ईबो पर। तो विंग जो है गौर से देखता है तो दोनों बच्चों जो है एक वांग जी पर गया होता है तो एक जो है ईबो पर। तो विंग जो है वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। पहले वांग जी जो है विंग की लिप्स पे किस करता है, उसके बाद अपनी बेबी की चीक्स पे किस करता है, फिर ईबो जो है विंग की लिप्स पे किस करके फिर उसके फॉरहेड पे किस करके कहते हैं थैंक यू सो मच विंग। तो आज की स्टोरी हमारी आज तक थी, इनका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है मैं कमेंट्री पोस्ट में पेस्ट कर दूँगी कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी चाहिए। तो मैं नाम लिख दूँगी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे। ओके थैंक यू बाय।